बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री अमर ज्योति दर्शन। भक्त वत्सल महाप्रभु जी ने भक्तों की विनय पर मार्च सन 1994 में यहाँ कृपा की और सर्वप्रथम कंकूरगाछी में चरण स्पर्श किए। यहाँ पर श्री मंदिर का निर्माण कार्य पूरा हो गया था। प्रेमी जन बहुत अधीरता से उसके मुहूर्त के लिए आपके शुभ आगमन की बाट जो रहे थे। प्रतीक्षा की घड़ियां समाप्त होने का अवसर आ गया। जब मधुर हॉर्न बजाती हुई श्री कार द्वारा महाप्रभु जी ने इस आश्रम में प्रवेश किया। जिस प्रकार सागर की लहरें पूर्णिमा के चांद को निरख कर तरंगित हो उठती हैं, उसी प्रकार अपने इष्ट देव को सम्मुख पाकर प्रेमियों के हृदय भी हर्ष से तरंगित हो उठे। सब ओर अभिनंदन के तराने गूंज उठे। सन 1994 चैत्र माह की शुभ संक्रांति को महाप्रभु जी ने प्रातः 7 बजे के लगभग कंकूरगाछी आश्रम में बने श्री परमहंस अद्वैत मंदिर का शुभ मुहूर्त बड़ी धूमधाम से किया। श्री परमहंस महान विभूतियों की पावन प्रतिमाओं को नवनिर्मित अति दिव्य सिंहासन पर विराजमान करके उन्हें हार पीतांबर पहनाए, केसर का तिलक लगाया। श्री आरती पूजा का कार्यक्रम हुआ। गुरुमुखों ने गुरु महिमा के गीत गाए। आपने अपने अमृतमयी वचनों में फरमाया, आज इस शुभ घड़ी में जो श्री परमहंस अद्वैत मंदिर का कंकूरगाछी में पुनर्निर्माण हुआ है, उसकी हम अपनी तरफ से सब गुरुमुखों को लाख लाख बधाई देते हैं। संसार में हर प्राणी अच्छी, ठोस, मजबूत व खरी चीज पसंद करता है। खोटी वस्तु कोई भी पसंद नहीं करता। हमेशा अच्छी व खरी वस्तु लेने से ही इंसान को खुशी मिलती है। अब देखना यह है कि इस संसार में अच्छी व खरी वस्तु कौन सी है। संसारी वस्तुओं में चाहे सोना है, हीरे हैं, जवाहरात हैं, परंतु वे स्थिर व स्थायी नहीं, क्योंकि वे आर्जी हैं, नाशवान हैं। महापुरुष गुरुमुखों को सच्ची, कीमती व खरी चीज प्रदान करने के लिए आए हैं। वह है भक्ति व नाम की दौलत। यह दौलत इसी मानुष जन्म में प्राप्त होती है और हो सकती है। यह जो इस वक्त आप महापुरुषों के दर्शन कर रहे हैं, ध्यान और तसव्वुर अपनी आंखों में बसा रहे हैं, यह सब सच्ची व खरी दौलत है और परलोक में साथ जाने वाली है। संतों का कथन है, दोहा, सुत दारा और लक्ष्मी सब काहू के होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। संतों का समागम और हरि की भक्ति यह विरले संस्कारी जीवों को ही मिलती है। धन, परिवार, स्त्री और संतान तो सबको मिल जाते हैं, हर योनि में मिल जाते हैं, लेकिन भक्ति का धन मानुष जन्म में ही मिलता है और वह भी किसी विरले भाग्यशाली मनुष्य को ही मिलता है। यदि लाखों रुपए एकत्र कर लिए हो और बहुत बड़ा परिवार बना लिया हो, बहुत ऊंचा रुतबा पा लिया हो, तो भी कुछ साथ नहीं जाएगा। आज तक कोई भी तिनका मात्र ना साथ ले जा सका है और ना ले जा सकता है। साथ जाएगा तो केवल प्रभु का नाम ही, बस और कुछ भी साथ नहीं जाएगा।
जीव को झूठी शान शौकत पर आसक्त हुआ देखकर महापुरुषों को बहुत अफसोस और दुख होता है। इसके विपरीत गुरुमुखों के भाग्य की जितनी भी सराहना की जाए कम है। यह गुरुमुखों के भाग्यों की निशानी है जो उन्हें वक्त के महापुरुषों की संगत मिल गई है, उनकी चरण शरण नसीब हो गई है। गुरुमुखों का धर्म है कि वे अपने लिए पुरुषार्थ करें, नित्य नियम से पांचों नियमों की पालना करें ताकि लोक भी सुखी हो जाए और परलोक भी संवर जाए। आपने इस आश्रम का शुभ नाम श्री मुख से सत्य धाम रखा। ऐसे शुभ समागम और श्री वचनों की अनमूल्य दात को पाकर प्रेमी गुरुमुखों की प्रसन्नता सातवें आसमान को छूने लगी। वे गदगद कंठ से श्री सद्गुरु दाता दयाल जी की महिमा का गुणगान गाने लगे। कुछ समय पश्चात बढ़ती हुई संगत की सुख सुविधा हेतु आपने यहाँ विशाल हॉल तथा आवास स्थान बनवाया। आप सत्यधाम आश्रम में विराजमान थे। प्रातः काल कुछ सेवकों के संग भ्रमण के लिए निकले। वहां से वापस लौटकर कमरे में प्रवेश किया तो कुछ भक्तजन सफाई कर रहे थे। आपने एक भक्त को जमीन पर बिछी चादर की सलवटें निकालते हुए देखा। तत्पश्चात वह श्री मंदिर जी के वस्त्र ठीक करने लगा। आपने उसे अपने समीप बुलाकर फरमाया, हम यह देख रहे हैं कि जिन हाथों से तुम जमीन पर बिछी हुई चादर को खींच रहे थे, पुनः उन्हीं हाथों से ही श्री परमहंसों के वस्त्र ठीक करने लग गए। जमीन की चादर पर सबके पांव पड़ते हैं, फिर अपने हाथ धोए बिना ही श्री परमहंसों के जो साक्षात विराजमान होते हैं उनके वस्त्रों को ठीक करना उचित नहीं। उन्हें साक्षात जानकर सेवा करने से ही लाभ मिलेगा, वरना जीवन खाली का खाली ही रह जाएगा। उस भक्त को अपनी भूल का एहसास हुआ और उसने श्री चरणों में दंडवत प्रणाम कर क्षमा याचना की। इस प्रकार आपने भक्ति के गूढ़ रहस्यों को उजागर कर जीवों की भूलों को सुधार कर उनके जीवन को उन्नत व खुशहाल किया। जैसा कि पहले भी वर्णन आ चुका है कि महापुरुष एक ही समय में अपनी मौज अनुसार गुरुमुखों के आत्मिक कल्याण के लिए कई स्थानों पर निर्माण कार्य आरंभ करवा देते हैं, ताकि गुरुमुखों को घर बैठे ही भक्ति का लाभ प्राप्त हो सके। जीव को अपने जीवन के उद्देश्य का ज्ञान हो सके। सत्पुरुषों की संगति में आकर उसे सत्यता का बोध हो सके। सत्पुरुष सदैव परोपकार और परमार्थ में संलग्न रहते हैं। संत पलटू दास जी भी महापुरुषों की परोपकारिता का वर्णन करते हुए अपनी वाणी में फरमाते हैं। दोहा, वृक्षा बड़ पर स्वार्थी, फरे और के काज, भवसागर के तरन को पलटू संत जहाज। भाव यह है कि वृक्ष दूसरों के हित के लिए अर्थात दूसरों को सुख पहुंचाने के लिए फलते फूलते हैं। इसी प्रकार सत्पुरुष जीवों को भवसागर से पार उतारने के लिए स्थान स्थान पर भक्ति के केंद्रों की स्थापना करते हैं। आसनसोल में बाई परम पुनीतानंद जी का आश्रम भी बनकर तैयार हो चुका था। श्री सद्गुरुदेव जी महाराज ने कंकूरगाछी के प्रेमियों को कृतार्थ कर आसनसोल में नवनिर्मित आश्रम का मुहूर्त करने के लिए प्रस्थान किया। आसनसोल। आसनसोल के प्रेमियों का उत्साह देखते ही बनता था।
उन्होंने आश्रम को पुष्प मंजरियों से खूब सजा रखा था। श्री मंदिर जी की अद्वितीय शोभा मानो देवलोक की शोभा को भी लज्जा रही थी। श्री प्रभु जी के शुभ आगमन पर सुस्वागतम के गीत गाकर अपने दिल के उद्गारों को प्रकट कर सबने हार्दिक खुशियां मनाई। बाई जी ने गुलदस्ते एवं हार भेंट किए। 18 मार्च सन 1994 प्रातः काल श्री सद्गुरुदेव जी महाराज ने आसनसोल में नवनिर्मित श्री परमहंस अद्वैत मंदिर में निज कर कमलों से श्री परमहंसों की दिव्य प्रतिमाओं को अति भव्य सिंहासन पर विराजमान किया। सुंदर हार व पीतांबर पहनाए। श्री आरती पूजा के पश्चात आई हुई संगत के सम्मुख आपने श्रीमुख से पावन वचनों की अमृत वर्षा करते हुए फरमाया। गुरुमुखों, आज का दिन आप सभी के लिए कितना भाग्यशाली दिन है, जबकि आप सब श्री परमहंसों की छवियों का दीदार करते हुए और उद्घाटन करते हुए सच्ची खुशी मना रहे हैं। इस शुभ अवसर पर आप सब गुरुमुखों को हमारी ओर से लाखों लाख मुबारकबाद हो। जिस प्रकार सूखी धरती पर वर्षा हो जाती है तो वह हरी भरी हो जाती है, इसी प्रकार जहाँ परमहंसों का पूजा स्थल बन जाता है वहाँ प्रेमी गुरुमुखों के दिल भी हरे भरे हो जाते हैं। वह किसकी बदौलत? भक्ति और नाम की बदौलत। नाम और भक्ति सच्चा सुख प्रदान करते हैं, परंतु यह केवल संस्कारी गुरुमुखों को ही नसीब होता है। गुरुमुख इसी की कामना करते हुए अपना जीवन सफल बनाते हैं। महापुरुष गुरुमुखों के लिए सब समागम बना देते हैं, जैसे यह एक या दो घड़ी के लिए नहीं बल्कि हमेशा के लिए गुरुमुखों के लिए रूहानी केंद्र बन गया है। एक ऐसा स्थान बन गया है जहां हर इंसान को आत्मिक खुशी और सुख ही सुख मिलता है। जिस प्रकार आप सब गुरुमुखों को यह शुभ अवसर मिला, महापुरुष जीवों के लिए सदा यही पुरुषार्थ करते हैं। ऐसे सरल साधन जुटाते हैं जिन्हें अपनाकर उन्हें सच्ची खुशी मिलती रहे। इसके लिए कोई अधिक परिश्रम का काम नहीं है, केवल दुनियावी ख्याल हटाकर मालिक का ध्यान हृदय में बसाना है। जिस दुनियावी कलह कल्पना से जीव दुखी है, परेशान है, उसको दिल से निकालना है और मालिक की भक्ति दिल में बसानी है। तारीख तुम्हें बताएगी, दुनिया में खुशी का नाम नहीं। जिस दिल पे हवस का सिक्का है, उस दिल के लिए आराम नहीं। जो दिल हवस से पाक हुआ, दुख दर्द उसका सब दूर हुआ। जिस दिल में नाम की लगन लगी, वह खुशियों से भरपूर हुआ। इस दुनिया में सुख लेश मात्र को भी नहीं है। जब तक दिल में आशा व तृष्णा समाई है, तब तक जीव सुख की सांस नहीं ले सकता। झूठी आशाओं को छोड़कर जब दिल में प्रभु नाम की लगन लग जाती है, तभी सच्चे सुख और आनंद की अनुभूति होती है। इसीलिए प्रत्येक गुरुमुख का यह कर्तव्य हो जाता है कि वह दूसरे ख्यालों को दिल से हटाकर अपनी सुरती को नाम से जोड़े। हर श्वास में नाम का सुमिरन करे। महापुरुषों की आज्ञा मौज में चलता हुआ अपने मंजिले मकसूद तक पहुंच जाए, इसी में महापुरुषों की प्रसन्नता है। श्री दर्शन और प्रवचनों की दात को पाकर प्रेमियों के हृदय पुलकित हो उठे। सब हर्ष से जय जयकार करने लगे। श्री प्रभु जी और पावन दरबार की महिमा के भजन गाने लगे।
आपने भक्ति के सच्चे धन और अपने असीम प्रेम से उनके दामन भरपूर कर आगे की ओर प्रस्थान किया। हावड़ा। सन 1995 1995 में हावड़ा लाल कोठी में आश्रम बन गया तथा श्री परमहंस अद्वैत मंदिर का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया। महात्मा अनमोल योगानंद जी एवं महात्मा विवेक ज्ञानानंद जी ने श्री सद्गुरु दाता दयाल जी के पावन श्री चरणों में इसका उद्घाटन करने के लिए विनय की। महाप्रभु जी ने उनके विनय को स्वीकार कर जून सन 1995 1995 में कलकत्ता शहर में कृपा फरमाई। सब प्रेमी जन श्री प्रभु जी की राह में आंखें बिछाए बैठे थे। जैसे ही शुभ आगमन का समाचार पहुंचा, सब खुशी से नाचने लगे। जड़ चेतन सब वस्तुओं में नव जीवन का संचार हो गया। सागर की लहरों में हलचल से ऐसा प्रतीत होता था कि मानो वे भी श्री प्रभु जी के श्री चरण पखारने के लिए आतुर हैं। हर्ष नगारों के नाद से नभमंडल गुंजायमान हो उठा। जिस प्रकार श्री परमहंस दयाल जी ने सेठ पन्नालाल जी को उनके निवास स्थान ईसागढ़ में आने का वचन दिया था और वह वचन श्री श्री 108 श्री द्वितीय पातशाही जी ने पूरा किया, इसी प्रकार श्री श्री 108 श्री तृतीय पातशाही जी के पावन वचन। भक्त अमरनाथ का घर आश्रम ही तो है जहाँ साधु संतों का आना जाना लगा रहता है। श्री सद्गुरु दाता दयाल जी श्री पंचम पातशाही जी ने पूर्ण किए। क्रमशः बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।